अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो खैर गाइस, आज की काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रूटीन और बिज़ी डे है। तो यहाँ पे जो है ना, पहले मैंने स्कूल रन किया और उसके बाद मैंने सोचा कि वापसी पे ही मैं ग्रॉसरीज़ कर लूँ, क्योंकि एक दफ़ा जब बंदा घर चला जाता है और वापस आने आने तक काफ़ी जो है ना आपको टाइम लगता है दोबारा से। इतना ज़ाहिर है, एक तो रेनी वेदर था जैसे कि अभी आपने देखा, और उसके अलावा एक प्रॉपर प्लान चाहिए होता है ना। आप घर में काम अगर स्टार्ट कर लो तो इन द मिडल दोबारा जो है ना आप ग्रॉसरीज़ के लिए जाओ तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर चूँकि मुझे पता था कि आज काम काफ़ी ज़्यादा है, रूटीन मेरी काफ़ी बिज़ी होने वाली है, तो इसलिए जो है ना मैंने साथ-साथ काम ख़त्म करने हैं। तो अच्छा खैर गाइस, यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा कि ऑर्गेनाइजिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि मेरी सर्जरी होने वाली है। तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि सारी चीज़ें रेडी कर लूँ, क्योंकि आपको पता है कि जब बंदा अकेला होता है फिर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है बाद में। उसके लिए जो है ना आपको पता है, मुझे एक तो ग्रॉसरीज़ करनी थी, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करनी थी और डीप क्लीनिंग करनी थी, हूवर मॉप वगैरह लगाना था। और आपको पता है कुछ जगह ऐसी होती है ना कि जो रोज़ रोज़ ये डाइनिंग टेबल के बिल्कुल पीछे वाला पार्ट है, तो यहाँ पे रोज़ रोज़ तो ऑब्वियसली क्लीनिंग करनी मुश्किल होती है। तो भी मैंने सोचा कि हॉस्पिटल जाने से पहले जो है ना मैं सारा जो है ना प्रॉपर जो है ना क्लीन कर लूँ, ताकि बाद में जो है ना, अब अगर ऐसा होता है कि छोटे मोटे काम जो होते हैं अनटाइडी वगैरह हो जाते हैं वो बच्चे कर लेते हैं। हल्का छोटा मोटा तो ऑब्वियसली बच्चे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं जैसे हूवर हो गया, मॉप हो गया, तो ये बच्चों के बस की बात नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है अभी तो बच्चे इतने बड़े हैं नहीं है कि वो कर लें। तो ज़ाहिर है अब जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जब छोटे होते हैं तो फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो गाइज़, यहाँ पे जो है ना मैं डीप क्लीन इसलिए कर रही थी, आई वाज़ मेकिंग श्योर कि कल को जो है ना 1-2 दिन बच्चों के रिलैक्स होके गुजरे, उनको टेंशन ना हो, कोई उनको ऐसा एक्स्ट्रा या हार्ड काम ना करना पड़े। तो खैर गाइज़, आज जो है ना एक तो मुझे कुकिंग वगैरह भी सॉर्ट आउट करनी थी। ये यहाँ पे मैंने पूरा घर डीप क्लीन करके और इसको मैंने बिल्कुल सजा सजू के रख दिया था। मैंने कहा चलो अब ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और उसके अलावा जो है ना मीट वगैरह लाया था, और उसको जो है ना मैंने सॉर्ट आउट करके रखना था। वैसे फ्रीज़र गंदा तो नहीं था, थोड़ा बहुत हल्के फुल्के जो है ना स्टेन्स वगैरह लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ तो अब सारे काम स्टार्ट कर लिए तो क्यों ना फ्रीज़र को भी क्लीन कर लें। वैसे ये चीज़ें ऑब्वियसली करनी तो पड़ती हैं। तो बस अभी जो है ना कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मज़े की मैं बात आपको बताऊँ कि एक तो मेरा जो छोटा बेटा उसको चिकन पुलाव बहुत पसंद है। उसको 3 दिन भी ऊपर नीचे अगर आप चिकन पुलाव दे दोगे ना तो वो, उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो तंग नहीं करेगा। और रयान साहब जो हैं उनको वो चिकन कढ़ाई वगैरह या चिकन का कुछ कुछ ना कुछ खा लेते हैं शौक़ से। तो मैंने कहा चलो जो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आराम से मैनेज कर सकती हूँ तो कर लेती हूँ। और छोटे के लिए तो राइस हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है ना बड़े के लिए जो है ना मैंने कहा चिकन कढ़ाई वगैरह, और अपने लिए एक आध सब्ज़ी और दाल चावल बना लूँगी। तो खैर अपने लिए जो खाना बनाया उसका तो बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला रिकॉर्ड करने का, क्योंकि आपको पता है कि समटाइम्स बंदा नहीं मैनेज कर सकता, पैनिक अटैक्स आते हैं कि ये काम रह जाएगा वो काम रह जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे मैं कढ़ाई बना रही थी तो मेरे हस्बैंड आए तो मुझे कहते हैं कि तुम ये लंगर बना रही हो। नॉर्मली ये होता है कि हम लोग बेबी चिकन लाते हैं, तो इस दफ़ा भी ऑर्डर हमने बेबी चिकन किया था, लेकिन उस बंदे ने जो है ना ज़रा बड़ा चिकन डाल दिया, मतलब वो बेबी चिकन का साइज़ नहीं था। तो अगर बेबी चिकन हो तो इस कढ़ाई में अच्छा भला खुला आराम से पक जाता है। तो खैर इसको मुझे फिर एक्स्ट्रा फ्राई करना पड़ा, एक्स्ट्रा कुक करना पड़ा। तो मेरा काम थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन एनीवेज 1-2 दिन आराम से गुजर जाने हैं इसमें भी। तो खैर ये यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी, 2 दिन यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड तो रोटी बना नहीं सकते, बच्चे भी नहीं बना सकते तो आटा गूंदने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये है कि 1-2 दिन जो है, 1 या 2 दिन जो है तो उसमें चलो आराम से यूज़ हो जाएगा। अच्छा ख़ैर, इसमें भी मुझे लगता है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं या आप अगर फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप 2-3 दिन अवेलेबल ना भी हों या आप यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो देयर इज़ ऑलवेज समवन हु कैन हेल्प यू अराउंड विद द हाउस चोर्स एंड एवरीथिंग। बट ऑब्वियसली जब आप अकेले होते हैं और जब बच्चों की बात आ जाती है, आपको पता है कि ज़ाहिर है बच्चे जो है ना खाने में भी थोड़े फसी होते हैं, हर चीज़ वो खाते भी नहीं हैं। तो फिर अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस आपको देखना पड़ता है, और स्पेशली जब आप मदर हों, यू आर नेवर सेटिस्फाइड। ऑब्वियसली आप जहाँ पे भी हों, मेंटली आपका जो है ना दिल दिमाग, मेंटली जो है ना बच्चों के साथ ही होती हैं, फिज़िकली जहाँ भी हों, डजेंट मैटर।
तो ख़ैर मेरे मैक्सिमम काम तो हो गए, लेकिन 1-2 मेरे काम फिर भी रह गए थे। एक तो मैंने कुछ चीज़ें ली थी, वो मैंने रिफ़ंड करनी थी, और वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन 5 टू 6 डेज़ हो गए हैं। तो जो चीज़ रिफ़ंड करने वाली होती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं एज़ सून एज़ पॉसिबल उसको रिटर्न कर दूँ। समटाइम्स जो है ना, आपसे रसीदें वगैरह गुम हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, चीज़ ख़राब हो जाती है, तो फिर आप कहते हैं कि ऑन टाइम वो सारी चीज़ें हो जाएँ तो अच्छा हो जाए। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना, मैंने किचन वगैरह भी सारा, किचन का तो ख़ैर मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में बताती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मेरा किचन गंदा बिल्कुल ना हो, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपका किचन गंदा हो जाए तो उसको आपको डीप क्लीनिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं मोस्टली जो है ना, मेरा किचन ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन ही रहता है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे ये देखें, ये राइस वगैरह तो रेडी हो गए थे, खाना शाना भी रेडी हो गया था। तो ख़ैर गाइज़, यहाँ पे जो है ना, मैं अपना बैग रेडी कर रही थी हॉस्पिटल जाने से पहले। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि मेरी साइनसिस की सर्जरी है। ये यूजुअली डे सर्जरी होती है, लेकिन वो बताते हैं कि सम टाइम्स ऐसा होता है कि अगर अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो मे बी यू कैन स्टे ओवरनाइट। और इसके लिए जो है ना, मैंने, आपको पता है कि ऑब्वियसली रात को 12 के बाद मतलब कुछ भी नहीं खाना होता, तो मैं छोटा मोटा अपने खाने पीने के लिए चीज़ें रख रही थी। उसके अलावा एक लिप बाम मैंने रखी है, उसके अलावा एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम रखी है, और उसके बाद जो है ना, एक मैंने चार्जिंग केबल रखी है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। और इसके अलावा एक ड्रेसिंग गाउन चाहिए होता है। तो खैर ये मैंने सारी चीज़ें पैक कर दी, ताकि इनके अल्लाह ना करे कि अगर नाइट स्टे करना पड़े तो फिर मुझे कि कोई भी मतलब टेंशन वगैरह हो। और तो ऐसा टेंशन नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली जब अगर फ़ोन चार्ज नहीं होता तो फिर वो एक बहुत बड़ी टेंशन है। तो ख़ैर गाइस, आज के दिन में हमने काफ़ी कुछ किया था। आपको पता है कि काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि लंदन जाएंगे, और आपको पता है कि यहाँ पे एक नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है। तो क्योंकि आपको पता है बच्चों के इंटरेस्ट की ये चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली बड़े भी यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में, लेकिन बच्चे ज़रा ज़्यादा, उनके लिए ये चीज़ें फ़ैसिनेटिंग होती हैं। तो काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि हम अपने बच्चों को लेके जाएंगे हिस्ट्री म्यूज़ियम। वहाँ पे ज़ाहिर है बच्चे इंजॉय वगैरह कर लेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें चीज़ें एक्सप्लोर कर लेंगे। और मैंने सोचा था कि ऐसे प्लान करेंगे कि हम बच्चों को हिस्ट्री म्यूज़ियम वगैरह दिखा के, और उसके बाद जो है ना, हमने क्रिसमस लाइट्स होती हैं लंदन में, जो आपको पता है कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एंड रेजेंट स्ट्रीट एंड ये जो है ना, इतनी ज़्यादा स्ट्रीट्स वगैरह जो हैं वो इतने अच्छे से डेकोरेट की भी होती हैं। तो साथ साथ जो है ना, हम वो भी इंजॉय कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं सर्जरी होके अभी 2 दिन बाकी हैं सर्जरी में, मतलब आप जिस दिन वीडियो आएगी उसके नेक्स्ट डे जो है ना, मेरी सर्जरी है। तो ख़ैर फिर मैंने कहा कि कुछ दिन तो आपको पता है कि थोड़ा-सा आपको सेटल होने में लग जाते हैं, और उसके बाद आखिरी दिन जब क्रिसमस के आते हैं, हॉलीडेज़ भी हो जाती हैं, और फिर बहुत बिज़ी हो जाता है। तो इससे पहले जो है ना, सर्जरी से पहले ही सॉर्ट आउट कर देते हैं, ये ना हो कि फिर हमसे मिस हो जाएँ ये चीज़ें। तो ख़ैर गाइज़, जैसे ही आप जाते हो लंदन वगैरह में एंटर होते हो, तो बहुत खूबसूरत एक फ़ीलिंग आती है। तो ख़ैर गाइज़, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।